हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं समाज कार्य में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में ऑनलाइन क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड कराता हूं। समाज कार्य की मेरे यहाँ क्लासेस जो चलती हैं वह एक यूजीसी नेट की है। साथ ही साथ मेडिकल सोशल वर्क की भी क्लासेस चलाता हूँ और एमपीपीएससी की क्लासेज है जो सोशोलॉजी के आधार पर अलाइड सब्जेक्ट सोशल वर्क को रखा गया है, उसके संबंध में मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। अपकमिंग में आप लोगों की जो क्लासेस चलने वाली है वो है एक ईएसआईसी की और एक क्लासेस आपकी यूजीसी नेट की क्लास चलेगी और ये जो यूजीसी नेट की क्लास चलेगी वो जून के लिए चलाई जाएगी। और ईएसआईसी की जो क्लासेस है ये जल्द ही आप लोगों को मिलेगी, इसकी एक डेमो क्लास। तो आपको बता दूं कि यूजीसी नेट, एमएसडब्ल्यू और एमपीपीएससी क्लासेस इस समय हमारे यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही है। अगर आप यूजीसी नेट सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्ज़ाम डेट निर्धारित कर दिया गया है 6 से 22 दिसंबर, आज 13 अक्टूबर है यानी नवंबर दिसंबर, यानी आपके पास अभी भी 2 महीने बचे हैं। 2 महीने की जो फीस रखी गई है यूजीसी नेट की वो मात्र 2,000 रुपये में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। पूरी वीडियोस मिलेगी, पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, इसमें पूरा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा 2,000 रुपये में। वहीं अगर हम बात करते हैं मेडिकल सोशल वर्क की क्लासेस, तो मेडिकल सोशल वर्क की भी क्लासेस की इस समय फीस 2,000 है। केवल एमपीपीएससी की अगर हम बात करें, इसकी जो फीस रखी गई है वो 2,500 रुपये रखी गई है एमपीपीएससी की। यूजीसी नेट 2,000 और मेडिकल सोशल वर्क की फीस भी 2,000 में है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन में जाकर भी मेरा नंबर ले सकते हैं। मेरा नंबर है 8506031308। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलिए, मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ इस समय दिसंबर 2011 के समाज कार्य के प्रश्न पत्रों पर। आपको बता दूं कि प्रश्न यहाँ पे 22 है। इससे पहले के जितने प्रश्न हैं वो मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। तो प्रश्न कहता है, अभिकथन की नगरीय वातावरण में सामाजिक विषमता महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या यह स्टेटमेंट सत्य है? तो आप कहेंगे यस, ये करेक्ट है। और नगरीकरण और औद्योगिकीकरण की समृद्धि में विभिन्न स्थानों से लोगों को रोजगार की तलाश से बाहर घसीट लिया है, यानी ये भी स्टेटमेंट सत्य है। निम्नलिखित में से आपको उत्तर का चयन करना था। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। समाज कार्य को मानवाधिकार पेशा नहीं समझा जा सकता है, इस बात से अगर हम बातचीत करते हैं तो यह बात करेक्ट है कि समाज कार्य को मानवाधिकार पेशा नहीं समझा जाएगा, क्योंकि मानवता पर आधारित हो जाएगा तो ये व्यावसायिक प्रक्रिया हट जाएगी। ठीक है, ये बात सत्य है, इसलिए मैं यहाँ पे करेक्ट करूँगा। यह केवल मानवीय समस्याओं से संबंधित रखता है, तो ये असत्य है, ये ना कि सत्य है। और आप ट्रिक बना लीजिए, जिस ऑप्शन में केवल है वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। एड्स के लिए कोई टीका नहीं है, एड्स के लिए कोई टीका नहीं है, तो यहाँ मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ ऑप्शन आपका पहला यानी ए सत्य है। फिर कहता है, एड्स वायरस यानी विषाणु अक्सर अपने जैविक संकेतों को बदल देता है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये बात भी सत्य है, परंतु यहाँ पर व्याख्या नहीं है। एक टीका है और दूसरी तरफ उसके जैविक संकेत हैं, बायोलॉजिकल है, जो कि दोनों की व्याख्या अलग अलग हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूँगा तो आप जवाब जो देंगे वह ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। 25 हमारे सामने कहता है, मादक पदार्थों का दुरुपयोग संगीन अपराध है, बात सत्य है।
मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाज विरोधी गतिविधियां नहीं है, बिल्कुल है, ये असत्य हो गया और यहाँ करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाशित सांख्यिकी का अर्थ है और उसकी सीमाओं को जाने बिना उसे उसके अंकित मूल्य पर लेना कभी सुरक्षित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का अभिकथन जो होगा वह सत्य है। वही कहता है प्रकाशित सांख्यिकी सामान्यतः प्रचलित प्रवृत्तियों को दर्शाती है और ये भी सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्नावली का उपयोग तुलना में साक्षात्कार ज्यादातर पूर्वाग्रह लाता है। इसका अगर हम बात करते हैं तो यह पॉइंट आपका सत्य है, बिल्कुल प्रश्नावली लाता है, पूर्वाग्रह आता है, इससे भेदभाव आता है। और दूसरा कहता है साक्षात्कारता का पूर्वाग्रह साक्षात्कार की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले सवाल पर, और अगला सवाल हमारे सामने 28, मानवीय विकास सूचकांक विश्व भर के लिए जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, शिक्षा और जीवन निर्वाह के स्तर की तुलनात्मक माप के रूप में जाना जाता है और ये बात करेक्ट है, ये सत्य है। लेकिन कहता है आर कि मानव विकास सूचकांक का उपयोग या भेद करने के लिए नहीं किया जाता कि क्या देश विकसित, विकासशील या अल्प विकसित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये असत्य है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही जाएगा। अगस्त काम्टे के अकॉर्डिंग समाज की 3 अवस्थाओं से गुजरता है और उन अवस्थाओं को क्रम में दर्शाया गया है। आईएमपी के रूप में इस सवाल को नोट करेंगे। सन 1822 में इन्होंने जब समाज विज्ञान की स्थापना की तो उस समय आध्यात्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक जैसे शब्दों का यूज किया। उसी को ब्रह्म वैज्ञानिक, अलौकिक और सकारात्मक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सिगमंड फ्रायड ने क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है कि अब सही क्रम में दर्शाइए अवस्थाओं को। मुखावस्था को बोला गया एक जन्म से लेकर 1 वर्ष, दूसरा गुदावस्था बोला गया 2 से 3 वर्ष, लैंगिक अवस्था तीसरा बोला गया 4 से 5, इसी में एडिपस और इलेक्ट्राइक ग्रंथि पाई गई। सुप्तावस्था बोला गया 6 से 12 वर्ष, जननांगीय अवस्था बोला गया 12+। तो ऑप्शन ये क्रम है जो कि बी आपका यहाँ पे करेक्ट है, मैंने इसके बारे में भी पढ़ा चुका हूँ। आईएमपी के रूप में क्वेश्चन नंबर 31 को नोट करिएगा अपनी कॉपी पर। सही क्रम आपको बताना है माइक्रो सिस्टम के आधार पे। तो ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। ब्रोफिन ब्रेनर ने सन 1979 में परिस्थितिकी मॉडल दिया था। तो एक कहा था उसने बेस्ट व्यवस्था, फिर मीजो, फिर उसके बाद एक्सो, फिर माइक्रो, फिर क्रोनो। तो सही जवाब यहाँ पर जाएगा ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बेस्ट व्यवस्था, मध्य व्यवस्था, बाह्य व्यवस्था, समिष्ट व्यवस्था, ये वही है। माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। बात करेंगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, विवाह के अधिनियम के आधार पर आपको बताना है कौन कौन से अधिनियम आए हैं। लेकिन अगर जब मैं बात करता हूँ पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम की तो यह सन 1936 आता है। लेकिन जब मैं मुस्लिम विवाह अधिनियम की बात करता हूँ तो ये 1939 आता है। जब मैं विशेष विवाह अधिनियम की बात करता हूँ तब ये हमारे सामने 1954 आता है, 1954 आता है। जब मैं बात करता हूँ हिंदू विवाह अधिनियम की तब ये 1955 आता है। तो क्रम लगाया है यहाँ पे क्रम सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका कट जाएगा। बात करिए क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। कहता है कि एक शोध प्रक्रिया का अनुक्रम दर्शाना है और ये सही अनुक्रम को हमें आइडेंटिफाई करनी है। समस्या की सबसे पहले रचना होगा, उद्देश्य, परिकल्पना, आंकड़ों का संग्रह, फिर आंकड़ों का विश्लेषण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। इस समय मैं आप लोगों से बातचीत भी कर रहा हूँ। यूनिंग की जो क्लास हो रही है 7 to 8 वाली, उसमें रिसर्च स्टार्ट हो चुका है, एक क्लासेस हो चुकी हैं, ये सारी बातें उस पर चल रही हैं इस समय। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। सामाजिक व्यक्ति कार्य की अवस्था को सही क्रम से हमें दर्शाना है। सही इसका सीक्वेंस क्या होगा, तो अंतरण होता है पहले, और अंतरण आप देखें, फिर अध्ययन देखें, निदान देखें, उपचार देखें, समाप्ति देखें और फिर उसके बाद आप मूल्यांकन देख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर
मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ मूल्यांकन के बाद समाप्ति कहें तो बेटर होगा, और जो कि अंतरण, अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन, समाप्ति, ऑप्शन आपका जो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बी को आप सही कर लीजिए। बात करते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समाज कार्य का, ध्यान रखेंगे। आपदा प्रबंधन की रणनीति जल्द ही आपकी स्टार्ट होगी, इसका हमें क्रम बताना है। तो पहले तैयारी करना, सचेत करना, बचाव और पुनर्स्थापन ऑप्शन बी होगा। संचार की प्रक्रिया को अनुक्रम में व्यवस्थित हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 36। कूट करना, चैनल प्रापक कूटानुवाद का करना, यह प्रक्रिया रिप्रेजेंट होती है। अगर आप इसकी इंग्लिश देखेंगे कम्युनिकेशन का प्रोसेस में, तो वो आपका करेक्ट चला जाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी भी, हिंदी में भी वही है, बशर्ते मैं आप लोगों की ये जब लाइव क्लासेस लूँगा तो वहाँ पर ये सभी चीज़ों पर जिक्र करता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37 कहता है लेखक एक तरफ है, दूसरी तरफ उसके पुस्तक हैं, हमें वो मैच करना है। बेसिकली ये गेशल कोनफ्का लिखा हुआ है। गेशल कोनफ्का का नाम कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ग्रुप वर्क इन द इंस्टीट्यूशंस में मिलता है, यानी 4 में। HB ट्रेकर का नाम कहाँ पर मिलता है? सोशल ग्रुप वर्क में, यानी 1 में। अगर हम ग्रेश मैथ्यू की बात करते हैं तो ग्रेश मैथ्यू जो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क में नाम आता है, यानी 2 में। गार्टन हैमिल्टन की बात अगर हम लोग करते हैं तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क में नाम इनका मिलता है, यानी 3 में। 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 2 3 सॉरी 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। सामाजिक न्याय अधिनियम के बारे में पूछा जा रहा है। तो सामाजिक न्याय अधिनियम 2000 का होगा, यानी 4। शिक्षा का अधिकार का अधिनियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2009, यानी 3। बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम की अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो 1986, यानी 1। और बच्चों का अनैतिक व्यापार तथा अश्लील साहित्य अधिनियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1998, यानी 2। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर अगेन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, एक तरफ तिथि दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था आपका आएगा 1 अक्टूबर, यानी 2। और विश्व वातावरण दिवस की बात अगर हम लोग करते हैं 5 जून, यानी आपका आएगा 4। विश्व रक्तदान दिवस की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये आपका आएगा 14 जून, यानी आपका 3। विश्व कैंसर दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह आपका रिलेट होगा 4 फरवरी, यानी 1। तो 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, यानी आप देख सकते हैं एक तरफ हमें दिया गया है सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2 है। रिलेट कराना है कौन सा प्रारूप किसके अंतर्गत आता है ना। तो सामाजिक व्यक्तिक कार्य के अंतर्गत अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बेसिकली व्यवहारिक अशोधन प्रारूप होता है, और यहाँ पर सेकंड मैच होगा। सामूहिक जो समाज कार्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो रेसिप्रोकल प्रारूप होता है, इसी में हम लोगों ने अभी पढ़ा भी है, यानी 3। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक सामाजिक नियोजन का प्रारूप है, आप लोगों ने देखा भी है इसके बारे में, यानी 1। सामाजिक क्रिया की बात अगर हम लोग करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा है आत्मचैतन्य, यानी लोकप्रिय सामाजिक क्रिया के अंतर्गत अभी हाल ही में आप लोगों से मैंने जिक्र किया था, हाल ही क्या अभी कल की क्लास में मैंने जो है अंतश्च चेतनीकरण प्रारूप के बारे में बात किया था, पावले फेरे के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 1 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप लोगों को जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही सही तरीके से आप लोग करेंगे तो इसका जवाब दे भी पाएंगे। बात करेंगे विलियम रीड के बारे में। विलियम रीड महोदय समाज कार्य केंद्रित चीज़ों पर बात करते हैं, यानी कार्य केंद्रित तो आप कह सकते हैं 3। एफ हॉलिस की अगर हम लोग बात करेंगे, फ्लोरेंस हॉलिस महोदय के बारे में, तो मनोसामाजिक प्रारूप में इनका नाम आता है, यानी 4। जैक रोथमैन का नाम अगर हम बात करते हैं, मैंने हाल ही में आप लोगों से बात भी किया है इसके बारे में, तो ये बेसिकली स्थानीय यानी लोकलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी 2। और एच पार्लियामेंट की बात अगर हम लोग करते हैं तो समस्या समाधान का नाम आता है, यानी 1। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 ढूंढना है, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर आपका 3 सही चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न मेडिकल सोशल वर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए आज का
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आंदोलन और आंदोलन चलाने वालों का नाम। आर्य समाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती यानी 2। ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय यानी 4। सत्य शोधक समाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो नाम आएगा ज्योतिबा फुले यानी 1। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम करेंगे तो श्रीमती यानी बेसेंट का नाम आएगा ऑप्शन 3। ठीक है। ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो 1875 में इसकी स्थापना हुई। 1828 में ब्रह्म समाज। आर्य समाज 1875, ब्रह्म समाज 1828, सत्य शोधक 1873, थियोसॉफिकल 1875। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन में देखिए 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर आप बी में देख सकते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले सवाल पर। देख सकते हैं आप लोग, शून्य परिकल्पना किसको रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 43 में। तो मान्यता कि दो चरों के बराबर होता है, यानी आपका ये सेकंड। वैकल्पिक परिकल्पना की अगर हम लोग बात करते हैं तो मान्यता कि एक चर के दूसरे को श्रेष्ठ बताता है, जो कि आपका थर्ड। काई स्क्वायर की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये परिकल्पना का एक परीक्षण करता है, जो कि पॉइंट बनता है 4। साथ संबंध की बात करते हैं तो कार्ल पियर्सन रिलेट करते हैं, जो कि पॉइंट बनता है 1। तो 2 3 4 1 ऑप्शन में ढूंढना है। 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1869, यहाँ पे 1869 आपको मिलेगा 4 में। बेवरेज रिपोर्ट की बात करेंगे तो 1941 आपका देखने को मिलेगा 3rd में। एलिजाबेथन पुअर लॉ की बात करेंगे तो 1601, जो कि पहले में मिलेगा। पुअर लॉ कमीशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1905, जो कि आपका दूसरे में मिलेगा। तो 4 3 1 2 4 3 1 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। अन्ना हजारे। अन्ना हजारे बेसिकली रालेगंज सिद्धि से रिलेट कराते हैं, यानी आपका ये सेकंड। बाबा आमटे की बात करेंगे तो आनंद 1 यानी आपका 4। मेघा पाटेकर की बात हम लोग करेंगे तो नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी पॉइंट 1। चंडी प्रसाद भट्ट की बात अगर हम लोग करेंगे तो चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो याद रखेंगे यहाँ पर 3rd। 2 4 1 3 आपको रिलेट कराना है। 2 4 1 3 ऑप्शन में कौन सा सही जाएगा, वो ऑप्शन नंबर आप ढूंढेंगे तो आपको डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं और भी प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। और अगला प्रश्न हमारे सामने होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके के प्रश्न जो है गद्यांश है, और मैंने इन प्रश्नों पर आप लोगों से पहले भी बातचीत कर चुका हूँ। इसकी मैंने बताए हैं कि आप लोगों को ट्रिक किस तरीके से फॉलो करना है। आपको पहले प्रश्नों को पढ़ना है, फिर उसके बाद उत्तर को ढूंढना है उस गद्यांश में। ठीक है, तो एक बार आप सभी लोग इसका ढूंढ कर मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं, या तो फिर आप जो है जब मैं शाम की क्लास लूँगा तो उस क्लास में भी आप इन डाउटों को भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर हम नेक्स्ट जो क्लास में बातचीत करेंगे आप लोगों से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है जून 2012 का आप समाज कार्य के प्रश्न पत्रों पर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, जून 2012 के समाज कार्य के प्रश्नों पर इस तरीके से मैं आप लोगों को आधा घंटे की वीडियोज़ भी बना के दूंगा, और लाइव क्लासेस में भी आप लोगों से जिक्र करूंगा। आज शाम को मैं आप लोगों से 8:30 बजे जो क्लास पर बातचीत करने वाला हूं, 14 मार्च 2023 सोशल वर्क के क्वेश्चन पेपर पर बात करूंगा। जून 2023 के समाज कार्य का प्रश्न पत्र पर बातचीत कर चुका हूं व्याख्या के साथ, और वही व्याख्या के साथ मैं फिर बातचीत करने आ रहा हूं आप लोगों के साथ 14 मार्च 2023 वाले सोशल वर्क के क्वेश्चन पेपरों पर। ठीक है, कोई भी अगर डाउट होता है किसी भी तरीके का आपको कुछ चीज़ें पूछनी है सोशल वर्क के संबंध में, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। 8506031308 पर आप कॉल भी कर सकते हो, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही।